बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से आपका जो पेपर 2 है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से कुछ असाइनमेंट या प्रैक्टिकल की फाइलों को लेकर के बात करने वाले हैं। किस तरह से आप इस सब्जेक्ट के लिए अपने असाइनमेंट वर्क की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एक टॉपिक को भी लेकर आए हैं अपने असाइनमेंट वर्क की फ़ाइल में बनाने के लिए। यहाँ पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का एक टॉपिक है जिसे आप अपने असाइनमेंट या प्रैक्टिकल की फ़ाइल के लिए बना सकते हैं। मिनिमम 15 या 20 पेज की आप फाइल बनाएंगे। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, चाहे तो आप कम की भी बना सकते हैं। आप मिनिमम जो होती है 12 पेज की रहेगी और मैक्सिमम आप 15 या 20 पेज की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 19 पेज की फ़ाइल लेकर के आए हैं जिससे आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ाइल बनाने का तरीका, कैसे आप फ़ाइल बनाएंगे, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पेज पे मेंशन करेंगे अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट टीचर नेम, रोल नंबर और कॉलेज नेम। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पे डालने के बाद आप सेकंड पेज जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट, जिसे आप हिंदी में अभिस्वीकृति कहते हैं। अधिकतर ये बीएड की फ़ाइलों में मैडम लोग बनवाते हैं कि ये पेज ज़रूर होना चाहिए। अगर ये कंपलसरी नहीं है बनाना तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ चूँकि बनाया जाता है फ़ाइलों में, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट को भी शामिल कर लिया है आज की इस फाइल में। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस तरह से अपने फ़ाइल में आप एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। इंडेक्स है, लास्ट में आपका ग्रंथ सूची यानी जिसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं आप, उसे भी आप यहाँ पर पाएंगे। कैसे फ़ाइल में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे फ़ाइल में निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न वगैरह शामिल करेंगे, सारी चीज़ें इस फाइल में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्नॉलेजमेंट से यानी अभिस्वीकृति से। ये फर्स्ट पेज बनाने के बाद सेकंड पेज आपका रहता है। फर्स्ट पेज में आप नाम वगैरह जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आप सेकंड पेज एक्नॉलेजमेंट का रखेंगे। इसमें आप उन सभी को धन्यवाद देंगे जिनके योगदान से या फिर कह सकते हैं जिनके कारण आपकी ये फ़ाइल तैयार हुई है। जैसे आपके जो शिक्षक हैं, कक्षा के सब्जेक्ट टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं और माता पिता हैं, उन सभी ने कैसे क्या कुछ आपकी मदद की है इस फाइल को बनवाने में, या इस फाइल से संबंधित जो टॉपिक है उसको पढ़ाया उन्होंने, चीज़ों की जानकारी दी, तो उन सभी को आप इसमें थैंक्स करेंगे। ये होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर कई सारे पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। कोई भी कार्य बिना किसी लक्ष्य के सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण नहीं होगा। यदि विषय सुव्यवस्थित, सुललित और उद्देश्यपूर्ण होगा तो वह प्रेरणादायक या प्रेरणामय सिद्ध होगा। आगे दिया है, मैं इस परियोजना यानी जो आपका प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट है कि संकलन के लिए सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जो भी हों, मेल फीमेल में, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। वह अपने विषय की अध्यापिका और साथ ही आप अपने विषय के अध्यापक या अध्यापिका जो भी होंगे उनके नाम को मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि अत्यंत आभारी हूँ जिनकी सुनियोजना व कुशल निर्देशन तथा उत्तम शिक्षण विधि या तकनीक को पाकर ही मैं इस परियोजना को सफल रूप दे पाने में सफल हो पाई हूँ। इसके साथ मैं अपने माता पिता का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस परियोजना को पूरा करने में मेरी मदद की, और अपने विद्यालय की पुस्तकालय संकालिका यानी जो भी आपके लाइब्रेरी की टीचर होंगी उनको भी आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों से भी जो चीज़ें लिखी हैं यानी पुस्तकों से, तो उसके लिए आप उन्हें थैंक्स करेंगे। लास्ट में है ईश्वर की असीम अनुकंपा, गुरुजनों का कुशल निर्देशन, सहयोगी या सहपाठी जो आपके समकक्षी हैं उनको भी आप इसके लिए धन्यवाद देंगे। यही सारी चीज़ें आप जो है मेंशन करते हैं, तो यही सारी चीज़ें आप एक्नॉलेजमेंट में शामिल करेंगे। तो इस तरह से आप धन्यवाद देंगे, श्रद्धेयपूर्ण धन्यवाद आप सभी को लास्ट में, और अपना नाम मेंशन करते हुए बीएड प्रथम सेमेस्टर ऐसा डाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें फर्स्ट पेज में रहेंगी। अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट की, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं। ये बहुत, इसको थोड़ा हम छोटा करके भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आपका कुछ फर्स्ट पेज रहेगा अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट की।
बढ़ते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ और देखते हैं सेकंड पेज पे आप क्या कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे अपनी फ़ाइल में, यानी थर्ड पेज रहेगा। ये फिर से रिपीट हो गया है। उसके बाद आएंगे अनुक्रमाणिका, यानी जिसे आप इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में आप इसे अनुक्रमाणिका कहेंगे या विषय सूची कहेंगे। मैंने दोनों ही इंक्लूड कर दिया है, आप चाहे जो इसमें लिखें, ठीक है। तो इंडेक्स आप सभी को बनाना आता होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर चूँकि आपका टॉपिक है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने इंडेक्स भी बना दिया है, ठीक है। इंडेक्स में सबसे पहले आप क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर डालेंगे, प्रकरण का नाम यानी टॉपिक नेम, जिस टॉपिक पे आप अपना असाइनमेंट फाइल बना रहे हैं उसका नाम, पेज संख्या यानी पेज नंबर, दिनांक, जिस भी डेट को यहाँ पर फाइल वगैरह बनाने के लिए आप तैयारी करते हैं या जिस दिन से फाइल शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप दिनांक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ दिनांक मेंशन नहीं की है, डेट, ठीक है, उसे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। शिक्षक हस्ताक्षर यानी जो भी सब्जेक्ट टीचर रहेंगे उनके आप हस्ताक्षर करवाएंगे इस फाइल पर। क्योंकि इस समय तो शायद आप सभी की ये जो फाइलें बन रही हों, हो सकता है इनको PDF के माध्यम से ही कॉलेज में जमा करवाया जाए या और भी सोर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस फाइल को जमा करवाएंगे तो आप इन चीज़ों को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर जैसे टीचर बताएंगे आप इस हिसाब से फिल करिएगा। फिर टॉपिक जैसा कि हमारा है यहाँ पर संवेगात्मक विकास, उसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक ले रहे हों, ठीक है। यहाँ पर अभी हम बताएंगे कि आप कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे। उसके बाद अर्थ और परिभाषा, ये सभी को पता है, जो भी टॉपिक होगा उनकी अर्थ और परिभाषाएं वगैरह तो बतानी ही है। फिर विशेषताएं आ जाएंगी, प्रकार आ जाएंगे, प्रभावित करने वाले कारक, निष्कर्ष। लास्ट में आप कंक्लूज़न वगैरह ज़रूर शो करेंगे, क्योंकि कंक्लूज़न के बिना पूरी फाइल जो है अधूरी रहेगी। तो इस तरह से आप बनाएंगे अपना इंडेक्स बॉक्स। आपका थर्ड पेज रहेगा, नेम के बाद आप एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आप इंडेक्स बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ पेज पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक जैसे यहाँ मान लीजिए हमने संवेगात्मक विकास लिया या बाल विकास की अवस्थाओं पर हम बना रहे हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक है। या फिर हम बना रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हम टॉपिक ले रहे हैं, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। जो भी टॉपिक रहेगा सबसे पहले टॉपिक नेम, उसके बाद इंट्रोडक्शन यानी परिचय ज़रूर लिखेंगे, क्या है इंट्रोडक्शन में, क्या कुछ चीज़ें लिखेंगे। जो भी टॉपिक है यहाँ पर आप उन चीज़ों को मेंशन करेंगे, जैसे कि शिक्षा की दृष्टि से संवेगात्मक विकास मानव विकास और वृद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं में एक आवश्यक पहलू है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि संवेग अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः संवेगों की प्रकृति, विकास क्रम और अभिव्यक्ति तक बालकों के पहुंचने की जानकारी रखना आवश्यक है। तो इस तरह से आप संवेगात्मक विकास के अंतर्गत संवेगों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे, संवेग व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। शिशु, बालक, किशोर, हर एक में संवेग के भाव होते हैं और वे व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते हैं। संवेगात्मक विकास एक प्रकार की मानसिक दशा होती है। संवेगात्मक विकास एक मानसिक दशा के साथ साथ मनोव्यवहारिक दशा को भी प्रकट करती है। अतः संवेगात्मक विकास में संवेगों का महत्व होता है, इसलिए संवेगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। संवेग अलग अलग अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलते हैं या मिलता है, जिनका अध्ययन भी संवेगात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से संवेगात्मक विकास में हम संवेगों का अध्ययन करते हैं। पूरी तरह से आप इन चीज़ों को इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे यानी परिचय देंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन कहलाएगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो मिनिमम आप एक पेज का इंट्रोडक्शन रखिएगा, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। अर्थ सबसे पहले, फिर परिभाषा। पहले अर्थ बताएंगे कि संवेग क्या है। तो यहाँ पर जैसे दिया है, संवेग आप सभी को पता है होते क्या है। संवेग को हम इंग्लिश में इमोशन कहते हैं और इमोशन का अर्थ होता है उत्तेजना, जो कई प्रकार से देखी जा सकती है। जैसे हम कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, कब गुस्सा करते हैं, कब आश्चर्य प्रकट करते हैं। एक तरफ से ये आपके कह सकते हैं कि मानसिक विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो संवेग का अर्थ सबसे पहले दिया है, जैसे संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर उद्दीपित होता है, इस अवस्था को संवेग का नाम दिया गया। उदाहरण के रूप में भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता आदि उद्दीपक अवस्थाएं हैं।
हम यह भी कह सकते हैं यह एक बहुत ही उत्तेजित अवस्था है जिसके कारण वह अधिक मानसिक सजगता के कारण कोई प्रतिक्रिया करता है। संवेग एक कल्पित प्रत्यय है जिसकी विशेषताओं का अनुमान व्यवहार से लगाया जाता है। संवेग में भाव, आवेश तथा शारीरिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं। आगे और भी चीज़ें आप इंक्लूड करते हुए, चूँकि अर्थ में काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर संवेग एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप अपने एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आप अपनी फाइल में उसी टॉपिक को रखिएगा जिसे आप खुद से प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया ताकि आप अच्छे से समझा भी पाएँ, खुद भी समझ सके, क्योंकि संवेग बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसे आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप टीचर्स को बता सकते हैं फाइल से हट करके चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप लिखेंगे कि संवेग एक तरह की अनुभूति होती है जिसमें मानसिक स्थिति एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होती है। संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है जिसमें ई का अर्थ बाहर यानी अप और आउट है, ठीक है, और मूवेयर का अर्थ निकलना। तो इस प्रकार इमोवेयर का अर्थ बाहर की ओर निकलना, ठीक है। इसका अर्थ उत्तेजित करना भी होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा। वास्तव में संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ शारीरिक क्रियाएं जैसे हृदय गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन आदि क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा बाहरी अंगों जैसे हाथ, पैर, आँख, चेहरे आदि पर भी कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि व्यक्ति खुश है, दुखी है, घृणा उत्पन्न कर रहा है या मानसिक स्थितियों के बारे में से हमें जानकारी हो जाती है कि वह कैसे अपनी स्थिति को प्रकट कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे संवेग जिन्हें हम उत्तेजना भी कहते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आप अर्थ में इंक्लूड करेंगे। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास बुक वगैरह होगी तो वहाँ से भी इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत काट छाट के लिखा हुआ है तो आप इस तरह से इन चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप संवेग का अर्थ बताने के बाद परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, उसको आप ज़रूर शामिल करेंगे अपनी फाइल में, कोई भी टॉपिक हो। तो यहाँ पर इंग्लिश तथा इंग्लिश 1958 के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक व ग्रंथि क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है बेरॉन बर्न तथा कैंटोविल 1980 के अनुसार। इन परिभाषाओं को आप 1 2 3 4 नंबरिंग करते हुए परिभाषाएं आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक के बाद दूसरी एक ही में मिक्स करके शुरू कर दी है, थोड़ा मिस हो गया है। आप एक्चुअली यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंटर दे देना चाहिए था, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर चीज़ें आ जाती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया, कोई नहीं, आप नंबरिंग करते हुए फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन करते हुए ऐसे लिख सकते हैं। तो बेरॉन बर्न तथा कैंटोविल 1980 के अनुसार संवेग से तात्पर्य, इन्होंने क्या बताया कि एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं, ठीक है। परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष भी कुछ इन्होंने बताया कि संवेग के कई निष्कर्ष भी निकले हैं। तो पहला क्या है, जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक पक्षों का समावेश होता है। इनका कहना है कि जो निष्कर्ष संवेग का निकला, पहला पॉइंट ये था। दूसरा इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद आगे देखेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ। इनका थर्ड पॉइंट भी है, संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी, श्वसन ग्रंथियों का एक विस्तरित उद्दीपन होता है। फोर्थ पॉइंट है, व्यक्ति की चिंतन एवं तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, व्यक्ति आवेगी बल का अनुभव करते हैं। तो ये हो गए परिभाषा के अंतर्गत निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद संवेगों के विकास के संदर्भ में दो मत भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे आप फाइल में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। पहला है, संवेग जन्मजात होते हैं। इस मत को मानने वालों में वके विन तथा हॉलिंगवर्थ आदि हैं। हॉलिंगवर्थ का मानना है कि प्राथमिक संवेग जन्मजात होते हैं। वॉटसन ने बताया कि जन्म के समय बच्चे में 3 प्राथमिक संवेग भय, क्रोध व प्रेम होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछ सकता है वॉटसन ने कितने बताए हैं प्राथमिक संवेग, तो भय, क्रोध व प्रेम। ये आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन भी मिल गया आपके एग्ज़ाम की रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ पहले पॉइंट में, और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे संवेग अर्जित किए जाते हैं। पहले तो आप पहले पॉइंट में तो आपने बताया कि जो संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं। दूसरे पॉइंट में आप इन्हें अर्जित भी कर सकते हैं। कैसे?
कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि संवेग विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। इस संबंध में हुए प्रयोग स्पष्ट करते हैं कि जन्म के समय संवेग निश्चित रूप से विद्यमान नहीं होते। बाद में धीरे धीरे बच्चा ऐसी निश्चित प्रतिक्रियाएं करता है जिससे ज्ञात होता है कि उसे सुखद व दुखद अनुभूति हो रही है। तो इस तरह से अर्जित भी किए जा सकते थे संवेग आपके, ठीक है, अर्जित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पॉइंट हो गए। आप इन चीज़ों को मत के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, संवेगों के विकास के संदर्भ में जो मत है। उसके बाद कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं संवेग की। तो यहाँ पर आर्थर टी जर्सीड के अनुसार संवेग शब्द किसी प्रकार के आवेग में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। वुडवर्थ ने भी परिभाषा को बताया है संवेगों के बारे में। संवेग जीवन की उत्तेजित अथवा तीव्र अवस्था है। यह अनुभूति के इस रूप में उत्तेजित अवस्था है जिससे कि वह व्यक्ति को स्वयं प्रतीत होती है। इस तरह से आप परिभाषाएं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके लिख सकते हैं। इंग्लिश तथा इंग्लिश की तो मैंने बता दी, फिर भी आप चाहें तो यहाँ से दूसरे लिख सकते हैं। गिल्डर्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। रॉस के अनुसार, तो इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, आप मिनिमम 3 या 4 लिख लीजिएगा, काफ़ी है। मैंने कई सारी बता दी हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके इन परिभाषाओं को लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक जो पेज में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, अगले पेज में एक ही पेज का आप जो है अर्थ वगैरह बताइएगा, यानी मीनिंग वगैरह, ठीक। उसके बाद डेफिनेशन आपका 1 से 2 पेज में, 2 पेज में आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, काफ़ी सारी डेफिनेशन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंक्लूड करेंगे संवेगों के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ इमोशंस, कितने प्रकार होते हैं संवेगों को। तो यहाँ पर जो मेन है आप उन्हें लिखेंगे। जैसे प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति अवश्य जुड़ी रहती है। संवेगों का जन्म मूल प्रवृत्तियों से होता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। इन्होंने माना है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को संवेगों के प्रकार में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर संवेगों का प्रकार एक बड़े तरीके से दिया हुआ चार्ट के रूप में, इस तरह से आप कलरफुल लिख सकते हैं फाइल में, इस तरह से डाल करके इन्हें छोटा करके दिखा दे रहे हैं। फिर दिया है यही जो संवेगों के प्रकार में जो प्रकार हैं 14 प्रकार के, तो इनको बड़ा करते हुए हम पढ़ेंगे। पहला है संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ। पहला भय, इसका अर्थ है पलायन। उसके बाद ये मूल प्रवृत्ति है पलायन। क्रोध का युयुत्सा, ये मूल प्रवृत्ति है। घृणा या जुगुप्सा का हो जाएगा निवृत्ति। वात्सल्य का मातृत्व। करुणावधु का शरणागति। कामुकता का काम प्रवृत्ति, यही फिर से रिपीट हो गया है। आश्चर्य का जिज्ञासा। आत्महीनता, दैन्य, आत्माभिमान, आत्मगौरवीय प्रकाशन, एकाकीपन, सामूहिकता, भूख, भोजनान्वेषण या भोजन की तलाश, अधिकार भाव, संग्रहण, प्रतिभाव, सृजनात्मकता और अमोद का हास्य। तो इस तरह से आप जो है वो बताएंगे संवेगों के प्रकार को एक चार्ट के माध्यम से। ज़्यादा कुछ आपको नहीं इंक्लूड करना, इतना बस चार्ट में आप बना करके संवेगों के प्रकार को आप इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। एक अच्छा तरीका है संवेग के वो प्रकार बताने के, यानी टाइप्स। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। उसके बाद विशेषताएं ज़रूर आप रखिएगा। फिर आ गई संवेगों की विशेषताएं, क्या कुछ इनकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर पहला देखेंगे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है संवेग में व्यापकता पाई जाती है। संवेग पशु, पक्षी, बालक और वृद्ध सभी में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। मनुष्य की सभी दशाओं और अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं संवेग के, ठीक है। संवेग अनुभूतियों के साथ साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति एवं मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। आगे भी कई सारे पॉइंट, लगभग 11 पॉइंट दिए हैं, तो आप इन पॉइंटों को पढ़ करके वीडियो पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें इमोशंस की, यानी संवेगों की, अगला पॉइंट हम देखें क्या इंक्लूड करेंगे। ये भी आपका एक पेज में होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन एक पेज का, अर्थ यानी डेफिनेशन वगैरह, मीनिंग वगैरह एक पेज की, डेफिनेशन आप 2 पेज में कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप पूरी एक पेज की रखेंगे, ये फाइल बनाने का तरीका है। उसके बाद टाइप्स वगैरह आप 2 पेज में इंक्लूड करिएगा, क्योंकि टाइप्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसे आप 2 पेज में। उसके बाद आएगा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो उन्हें देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, ये जो है हमारे संवेग को बहुत अधिक प्रभावित करता है।
कई सारी चीज़ें इसमें दी हैं, जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य का उसके संवेगात्मक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा बीमार रहने वाले व्यक्ति के संवेगों में अधिक अस्थिरता रहती है। इसी तरह शारीरिक विकास का भी संवेगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। संतुलित संवेगात्मक विकास के लिए विभिन्न ग्रंथियों का ठीक प्रकार से काम करना आवश्यक है, जो केवल स्वस्थ और ठीक ढंग से विकसित हुए शरीर में ही संभव है। इसके बाद आप बुद्धि पॉइंट डालेंगे, ठीक है। बुद्धि के बाद आ गया हमारा वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। वंशानुक्रम से शारीरिक और मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त होती हैं, उनका बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति का कैसे प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को आप देखिएगा। उसके बाद विद्यालय का वातावरण और अध्यापक का प्रभाव कैसे पड़ता है संवेगों पर, इन चीज़ों को आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पॉइंट काफ़ी बड़े हैं, इनको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध का भी हमारे संवेगों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कम से कम 2 पेज में आपका ये 2 से 3 पेज में आपका ये आएगा, तो उसे आप लिखिएगा। लास्ट में आएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष आप ज़रूर रखिएगा। निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न। इस परियोजना के अंतर्गत संवेगों का अध्ययन व वर्गीकरण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या कुछ निष्कर्ष निकला, उसे हम ज़रूर लिखेंगे। तो निष्कर्ष निकला है कि बालकों को संवेगों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बालक संवेगों का उचित समय पर जागृत करें व उन्हें उचित समय पर नियंत्रित करें। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है संवेगों का प्रशिक्षण देने की अनेक विधियाँ हैं, जैसे मार्गान्तीकरण, शोधन, चेतन। इन तीनों विधियों का उचित रूप से प्रयोग करके बालकों को संवेगों पर नियंत्रण करने के तरीकों द्वारा समझाया जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है अध्यापक तथा अभिभावक बालकों के संवेगात्मक विकास और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे नाटक, खेल, स्काउटिंग, भ्रमण आदि के माध्यम से भी विद्यार्थियों का उचित ढंग से संवेगात्मक विकास और प्रशिक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक पेज में आप जो है निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि पन्ना पूरा भरा होना चाहिए, बस ये है कि निष्कर्ष 3-4 पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद नीचे पेज खाली है तो आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप कुछ और मत इंक्लूड करिएगा। बस निष्कर्ष के बाद लास्ट में आएगा ग्रंथ सूची। ये लास्ट पेज पे रहेगा, जिसे आप बिब्लियोग्राफी कहते हैं। इसमें आप उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जहाँ से, जिन सोर्स से आपने इन चीज़ों को लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इस परियोजना की समस्त जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से ली गई है, जिनकी सहायता से मेरा यह परियोजना कार्य पूर्ण हो पाया है। तो कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से आपने इन चीज़ों को लिखा है? वेबसाइट यानी इंटरनेट से प्राप्त चीज़ें आपने, जैसे ये दोनों वेबसाइट दी हैं www.wikipedia.org, ठीक है। तो इन दोनों वेबसाइट से आपने इंटरनेट का सहारा लेते हुए इन दोनों वेबसाइट का प्रयोग करके आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। साथ ही आपने पुस्तक एवं अन्य स्रोत जैसे जो अलग अलग पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं, राहुल पब्लिकेशन, अग्रवाल पब्लिकेशन, साहित्य प्रकाशन, इन सभी के जो पाठक हैं यानी जो लेखक हैं, इनका नाम भी आपने लिख दिया। इन स्रोतों से भी आपने इन चीज़ों को लिखा है। लास्ट में आप कहते हैं कि अतः इन सभी स्रोतों से सहायता प्राप्त करके मैंने अपना यह परियोजना कार्य संपन्न किया। इन सभी को हृदयपूर्ण आभार, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे ग्रंथ सूची इन्हें यानी बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो पूरा कंप्लीट असाइनमेंट फाइल है वो तैयार हो जाएगी। लगभग 20 पन्ने की आप बना सकते हैं और मिनिमम आप, मैंने बताया 12 या 15 पेज की बना सकते हैं, उससे ज़्यादा की मत बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से ये फाइल बताई हुई है। आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके बना सकते हैं इस फाइल को, क्योंकि ये जो है आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है फाइल, ठीक है। इस तरह से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। अगर आपको किसी और विषय पर फाइल वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिए, जिसका कमेंट पहले आएगा उसके जिस भी फाइल की डिमांड होगी उसको वह अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।